हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। मेरा नाम पंकज करोर, मैं आपका कोच। और आज हम सीखेंगे दोस्त टर्नओवर रेशियोज के बारे में। टर्नओवर रेशियोज जिनका आंसर हमेशा कैसे निकलेगा, टाइम्स में, यानी कि कितने गुना है, कौन किस चीज का कितने गुना है। तो इसी सीरीज में हमारी सबसे पहली रेशियोज आती है दोस्त, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यकीन मानिएगा, मेरी ये वीडियोस देखने के बाद आपको इन फॉर्मूलाज को कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये फॉर्मूलाज चुटकियों में याद होने वाले हैं। लॉजिक लगाइए, समझिए, सब चीजें इजीली आपको लर्न हो जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। दोस्तों ये बताओ, हमने पैसा किससे लेना होता है? जिसको हम सामान उधार पे बेचते हैं, जिससे सामान हम उधार पे खरीदते हैं। यस, द राइट आंसर इज जिसको हम सामान उधार पे बेचते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज का फॉर्मूला क्या है दोस्त? नेट क्रेडिट सेल्स, यानी कि जिसको हमने सामान उधारी पे बेचा, अपॉन में एवरेज रिसीवेबल। और एवरेज रिसीवेबल में हमारा क्या शामिल होगा दोस्त? एवरेज रिसीवेबल में हमारा शामिल होगा बीआर और डेटर्स। एवरेज कैसे निकालेंगे मैं आपको अभी बताता हूं। उससे पहले हम ट्रेड पेबल्स की तरफ चलते हैं। ट्रेड पेबल्स मींस हमने जिसको पैसे देने, हमने पैसे किसे देने होंगे दोस्त? जिससे हमने सामान उधार लिया है, जिसको सामान उधार बेचा है। यस, करेक्ट आंसर, जिससे हमने सामान उधार लिया है, यानी कि नेट क्रेडिट परचेजेस। नेट क्रेडिट परचेजेस। नेट क्रेडिट परचेजेस को दोस्त हमने किससे डिवाइड करना है? एवरेज पेबल। बिल्कुल सही समझिए आप। एवरेज पेबल्स में क्या चीजें शामिल हैं? बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। एवरेज कैसे निकलेगी बताता हूं। एवरेज निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। आपको ओपनिंग बैलेंस लेना है और क्लोजिंग बैलेंस लेना है, दोनों को ऐड करना है और डिवाइड किससे करना है? 2 से। आपको ओपनिंग बैलेंस लेना है, आपको क्लोजिंग बैलेंस लेना है और डिवाइड करना है 2 से। तो आपका क्या निकल आएगा? आपका निकल आएगा एवरेज। तो एवरेज बीआर कैसे निकलेगा या एवरेज रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बीआर प्लस ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर एंड क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, आपकी एवरेज आ जाएगी। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज पेबल्स। एवरेज पेबल्स मींस बीपी एंड क्रेडिटर्स। बीपी और क्रेडिटर्स ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग भी ऐड करेंगे और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल आएगा दोस्त? एवरेज पेबल्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दोस्तों ये समझो, वर्किंग कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? वर्किंग कैपिटल मींस काम करने के लिए कैपिटल। काम करने के लिए कैपिटल। काम क्या है हमारा? काम है हमारा बिजनेस में चीजों को बेचना। तो सेल करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेल का पार्ट है वर्किंग कैपिटल। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्त? इसका फॉर्मूला सेल्स से ही रिलेटेड है। सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। बस यहां आपको एक चीज ध्यान देनी है कि यहां पर एवरेज वर्किंग कैपिटल नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल आएगी। क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल, एवरेज नहीं, क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल। यानी कि क्लोजिंग करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल निकल आएगी। मैंने आपको वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला बताया दोस्त? वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर आप क्लोजिंग करंट असेट्स में से अगर आप क्लोजिंग करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो आपके पास आपका आंसर यानी कि वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्त इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे। हमें यह पता लगाना पड़ता है जो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है, टोटल जो हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, उसमें कितना हिस्सा स्टॉक का है। मतलब अगर मैं 100 रुपए लागत में खर्च करता हूं तो उसमें से कितने रुपए मेरे इन्वेंट्री मेंटेन करने में जाते हैं। उस एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए जो रेशियो निकाली जाती है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्त, क्योंकि ये मेरी कॉस्ट का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो मेरा क्या निकल आता है जी आंसर? मेरा आंसर निकल आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कैसे निकला? कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। मींस मुझे यह पता लगाना है कि मेरी 100 रुपए की अगर लागत है तो उसमें कितने रुपए की इन्वेंट्री मुझे मैनेज करनी पड़ती है। मान लीजिए 60 रुपए का सामान मुझे हमेशा अपने स्टॉक में रखना पड़ता है, तो 60 रुपए मुझे 100 रुपए के अगेंस्ट रखने पड़ते हैं। दैट इज माई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी दोस्त? वही सेम फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2।
है ना सिंपल। टर्नओवर रेशियोज, ये ध्यान रखिएगा, टर्नओवर रेशियोज आपके हमेशा 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 टाइम्स में निकलेंगी, कभी भी आपकी परसेंटेज में नहीं निकलेंगी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपकी हमेशा परसेंटेज में निकलेगी। तो अगली 2 वीडियोस मैं बनाने जा रहा हूं जो टर्नओवर रेशियोज में आपके छोटे छोटे शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आगे की वीडियोस देखना मत भूलना। और अगर आपको इनके अलावा किसी और टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास 12th के किस टॉपिक पे आप मेरी अगली वीडियो चाहते हैं। आपको जिस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए मैं उस टॉपिक पे बनाऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा मेरी वीडियोस को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे का बटन दबाइए ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें क्लास 12th की। मैं चाहता हूं दोस्त कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसके 100 मार्क्स ना आए। इसलिए डट जाओ, लग जाओ, छोटे छोटे शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स ले लो। 100 मार्क्स आने लाजमी है, 100 मार्क्स आकर रहते हैं, और 100 मार्क्स बहुतों के आते हैं, और बहुतों के आते हैं तो आप भी ला सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्त।